अक्टूबर 2022 में केरल के एक इमरजेंसी रूम में 23 साल का कॉलेज स्टूडेंट शेरॉन राज भर्ती कराया गया। उसके शरीर के कई अंग जवाब दे रहे थे। गला इतनी बुरी तरह जल चुका था कि वो पानी की एक बूंद तक निगल नहीं पा रहा था। डॉक्टरों ने फौरन समझ लिया कि ये किसी केमिकल पॉइजनिंग का मामला है। उन्होंने शेरॉन से सीधे पूछा, क्या किसी ने उसे जहर दिया है? लेकिन शेरॉन अपनी हालत को सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी बताता रहा। मौत से पहले एक मजिस्ट्रेट ने उसका आधिकारिक बयान रिकॉर्ड किया। अपनी बची खुची ताकत समेटकर शेरॉन ने अपनी गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा को हर शक से बचा लिया। उसने कहा कि वो ग्रीष्मा का कड़वा आयुर्वेदिक काढ़ा और एक्सपायर्ड मैंगो जूस पीने के बाद अचानक बीमार पड़ गया था। 11 दिनों तक शेरॉन आईसीयू में जिंदगी से लड़ता रहा। 25 अक्टूबर को उसने दम तोड़ दिया और आखिरी सांस तक ग्रीष्मा का बचाव करता रहा। मौत के कुछ ही समय बाद ऑटोप्सी रिपोर्ट आई। रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि शेरॉन की मौत खराब जूस या किसी जड़ी बूटी के काढ़े से नहीं हुई थी। उसके शरीर में पैराक्वॉट भरा हुआ था, एक बेहद जहरीला कृषि कीटनाशक। जांचकर्ताओं के सामने अब एक अजीब पहेली थी। मेडिकल सबूत चीख चीख कर कह रही थी कि ये सोची समझी जहरखुरानी थी। लेकिन वही पीड़ित अपनी आखिरी घड़ियों में उस इकलौते इंसान को कानूनी बचाव दे गया था जो शायद उसकी मौत की वजह हो सकती थी। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने केस अपने हाथ में लिया। ग्रीष्मा के डिजिटल डिवाइसेस जब्त किए गए। जांचकर्ताओं को देखना था कि उसकी निजी चैट्स शेरॉन की मौत से पहले कही गई दुर्घटना वाली कहानी से मेल खाती हैं या नहीं। उसकी ब्राउजर हिस्ट्री में उन्हें कुछ चौंकाने वाला मिला। डिलीट किया हुआ डेटा वापस कैसे पाया जाए, इसे लेकर ग्रीष्मा ने कई सर्च किए थे। और ये वही ग्रीष्मा थी जो पुलिस से कह रही थी कि उसके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। फॉरेंसिक टीम ने डिलीट की गई इंटीमेट तस्वीरें और वीडियोस रिकवर किए और यहीं से एक छिपे हुए रिश्ते की परत खुली। शेरॉन और ग्रीष्मा महीनों पहले एक निजी समारोह में शादी कर चुके थे। उधर ग्रीष्मा के परिवार ने उसकी शादी एक अमीर आर्मी ऑफिसर से तय कर दी थी। ये रिश्ता उसे शेरॉन के साथ की जिंदगी से कहीं ज्यादा सामाजिक और आर्थिक हैसियत दे सकता था। लेकिन शेरॉन इस रिश्ते को खत्म करने के लिए तैयार नहीं था और उसके पास उनकी गुप्त शादी के डिजिटल सबूत मौजूद थे। ग्रीष्मा के लिए शेरॉन अब सिर्फ एक बॉयफ्रेंड नहीं रह गया था, वो एक ऐसा सबूत बन चुका था जो उसकी होने वाली शादी और उसकी इज्जत दोनों को तबाह कर सकता था। ग्रीष्मा के फोन की हिस्ट्री ने बताया कि ये सब अचानक नहीं हुआ था। हफ्तों पहले से वो पैराक्वॉट और जहर के लक्षणों के बारे में सर्च कर रही थी। डिजिटल लॉग्स ने एक पहले प्रयास का भी खुलासा किया। उसने जूस में पैरासिटामोल की 50 गोलियां घोल दी थीं, लेकिन शेरॉन ने वो जूस थूक दिया था। फिर 14 अक्टूबर के लिए उसने जाल को और बारीकी से तैयार किया। वो शेरॉन को अपने खाली घर बुलाती है। वो एक गिलास पारंपरिक कषायम तैयार करती है, एक ऐसा पेय जो अपनी स्वाभाविक कड़वी स्वाद के लिए जाना जाता है। फिर वो शेरॉन को चुनौती देती है कि वो इसे एक ही बार में पूरा पी जाए। ये एक खेल जैसा लगा, लेकिन इसी खेल ने उस कड़वी स्वाद के पीछे छिपे कीटनाशक को ढक दिया। शेरॉन वहां से निकला और उल्टियां करने लगा। इसके बाद ग्रीष्मा के चाचा ने सबूत छिपाने में उसकी मदद की। खाली कीटनाशक की बोतल पास के खेत में गाड़ दी गई ताकि पुलिस उसे कभी न ढूंढ सके। हर सर्च, हर डिलीट किया गया मैसेज एक ऐसी प्लान की तरफ इशारा कर रहा था जो नाकाम कोशिशों से शुरू होकर एक आखिरी घातक जाल में बदल गया। और इस पूरी जाल की बुनियाद थी शेरॉन का अपनी पत्नी पर अंधा भरोसा। जब ग्रीष्मा को उसके ही डिजिटल फुटप्रिंट के सामने खड़ा किया गया तो उसका बचाव ढह गया। आखिरकार उसने पूरा जुर्म कबूल कर लिया। उसने माना कि उसने शैरन को जहर दिया था ताकि अपनी नई शादी का रास्ता साफ कर सके। हिरासत में रहते हुए उसने इंसाफ से बचने की एक आखिरी कोशिश की। पुलिस स्टेशन के बाथरूम में उसने टॉयलेट क्लीनर पी लिया। वो बच गई। उसी अस्पताल में उसका पेट साफ किया गया जहां शैरन ने दम तोड़ा था। 20 जनवरी 2025 को अदालत ने उसके चाचा को सबूत छिपाने के जुर्म में 3 साल की सजा सुनाई और ग्रीष्मा के लिए जज ने मौत की सजा सुनाई। 24 साल की उम्र में वो केरल के इतिहास की सबसे कम उम्र की महिला बनी जिसे डेथ रो में भेजा गया।
अदालत ने इस अपराध को रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना, क्योंकि इसमें सिर्फ हत्या नहीं थी, एक बेहद सोची समझी भावनात्मक चाल भी थी। ग्रीष्मा ने शेरॉन के बेइंतहा प्यार को ही हथियार बना दिया था। उसे मालूम था कि शेरॉन उसे बचाएगा, यहां तक कि तब भी जब उसी के दिए जहर से उसकी जान जा रही होगी। ग्रीष्मा अपनी नई जिंदगी बनाना चाहती थी और इसके लिए उसे अपने अतीत को पूरी तरह मिटाना था। लेकिन उसका डिजिटल फुटप्रिंट बचा रह गया, सबूतों की एक ऐसी लकीर जो सजा दिलाने के लिए काफी थी। भले ही मरते हुए शेरॉन के अपने शब्द उसे माफी दे चुके थे,